नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी से उत्तर प्रदेश में आई नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया एक नए विज्ञापन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भर्ती निकल के सामने आ रही है, जो कि NHM द्वारा दिया गया है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे आप सब देख सकते हैं, ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फिर आप सभी लोग ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छी तरीके से पढ़ के आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट 5582 पोस्ट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भर्ती निकल के सामने आई है, क्योंकि NHM उत्तर प्रदेश द्वारा निकाला गया है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट, ऑनलाइन क्लोजिंग डेट। जैसे स्टार्टिंग डेट क्या है, 29/1/2024 से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप 29/1/2024 से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन क्लोजिंग डेट क्लोजिंग डेट 7/2/2024 दिया, मतलब 7/2/2024 को आप तक 7/2/2024 तक आप अपने फॉर्म को किसी भी कीमत पे भर सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा निकाला गया सबसे बड़ा भर्ती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कुल कितने पोस्ट दिए गए हैं। पोस्ट कुल मिला जुला के 5582 पोस्ट दिए गए हैं, जो कि सबसे बड़ी भर्ती यहाँ पे है। और यहाँ हर वर्ग के लिए अलग अलग पोस्ट दिया गया है। हर वर्ग के लिए अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट दिखाया गया है। जैसे UR के लिए 2233 पोस्ट है, EWS के लिए 558 पोस्ट है, OBC के लिए 1508 पोस्ट है, SC के लिए 1172 पोस्ट है, ST के लिए 111 पोस्ट। तो टोटल 5582 पोस्ट दिए गए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट उत्तर प्रदेश में आई है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आप सब देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास BSc नर्सिंग होना चाहिए, BSc नर्सिंग का डिग्री होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए यूपी नर्स एंड मिडवाइफ्स काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, और भी यहाँ पे योग्यता दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। ध्यान से देखेंगे आप लोग तो कुल मिला जुला के आपके पास BSc नर्सिंग होना चाहिए, और आपने यूपी नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। फिर उसके बाद आप सब एज लिमिट देख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज लिमिट 21 से 40 वर्ष 21 से 40 वर्ष एज लिमिट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी चीज़ कुछ कैटेगरीज के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे 5 साल OBC के लिए, SC ST के लिए ये रिलैक्सेशन दिया गया है। 15 साल डिसेबल्ड पीपल के लिए, और 3 साल किसके लिए दिया गया है, सर्विस रेंडर्ड इन आर्मी में सर्विस वालों के लिए दिया गया है। फिर उसके बाद आप सब देख रहे होंगे कि यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी दिया गया है। EWS के लिए भी अलग से रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, SC ST के लिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है, तो इन लोग को वरीयता मिलेगी। फिर उसके बाद आप सब देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, आप सब इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। कुल मिला जुला के ये सबसे बड़ी भर्ती निकल के सामने आई है। आप लोग और भी देख सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन फिलअप करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ये इंस्ट्रक्शन को आप लोग पढ़ के इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया गया है। आप सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका योग्यता और आपका एज लिमिट। फिर उसके बाद फ़ी। ये अब मैंने आप सभी से इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है, और आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ के इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। फिर यह डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दिया है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कितने कितने पोस्ट दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। हर एक ज़िला में अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं। ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। आप इस फॉर्म को फिलअप करें, और फॉर्म को फिलअप करने के बाद अच्छी तरीके से तैयारी करें, जिससे कि आपका आपका एक पद इस नए वर्ष में सुनिश्चित हो, आप उस पद को प्राप्त करें। आप देखेंगे सबसे बड़ी भर्ती निकल के सामने है, 5582 पोस्ट। ये आप ध्यान में रखिएगा, बड़ी भर्ती है। आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, इन पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे। फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अच्छी तरीके से आप पढ़ के एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आप अगर एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भरेंगे।
आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एज लिमिट आपका 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। इससे रिलेटेड अन्य जानकारी के लिए, इस पोस्ट से रिलेटेड अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको बीच बीच में इस पोस्ट से रिलेटेड अन्य जानकारी को देते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।